नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय, और जिसका पेपर कोड है HND 302, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का यह पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से भी ढेर सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देख करके परीक्षा देने जाइएगा। पहला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है? तो व्यंजना शब्द शक्ति जो है व्यंग्यार्थ से संबंधित होता है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जो तत्व काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं कहलाते हैं। जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो जो तत्व काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उनको जो है काव्य गुण के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भरत मुनि और दंडी ने गुणों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो भरत मुनि और दंडी के अनुसार गुणों की कुल संख्या 10 है। तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या मानी है। भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गुण काव्य के धर्म है, काव्यांग अर्थात शब्द अर्थ आदि के नहीं, यह मत है। आपको बताना है कि यह मत किसका है। तो यह मत जो है इनमें से किसी का नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह मत जो है वामन का है और वामन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो छठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ध्वनिवादी आचार्यों ने गुण माने हैं। तो ध्वनिवादी आचार्यों ने गुणों के 3 प्रकार माने हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न है, माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि किस रस में माधुर्य गुण जो है प्रयुक्त होता है। तो माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। आपको बताना है कि किस ग्रंथ में काव्य दोष का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। तो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले निरूपण मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर दोष है। कौन सा दोष अनावश्यक शब्दों के प्रयोग करने पर होता है? तो अधिक पदत्व दोष होता है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दृष्टकूट पदों में दोष पाया जाता है। दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है आपको बताना है। तो अप्रतितत्व दोष पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति कहा जाता है। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति के भेद हैं। आपको बताना है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो शब्द शक्ति के कुल 3 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, उसका घर गंगा में है शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति इसमें है आपको बतानी है। तो इसमें लछड़ा शब्द शक्ति है। यह लछड़ा शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति का महत्व है। शब्द शक्ति का महत्व किस लिए है आपको बताना है। तो ए और बी दोनों सही है। इसमें शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है। बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। तो इन दोनों के लिए शब्द शक्ति का महत्व है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र रचना है। किसके द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, आचार्य भामह ने गुणों का उल्लेख किया है। भामह ने कितने गुणों का उल्लेख किया है आपको बताना है। तो भामह ने कुल 3 गुणों का उल्लेख किया है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गुण काव्य के उत्कर्ष के साधन है। यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे कहते हैं, उसको ओज गुण के नाम से जाना जाता है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो ये तीनों भेद जो है अभिधा शब्द शक्ति के ही हैं। रूढ़ शब्द शक्ति, यौगिक शब्द शक्ति और योग रूढ़ शब्द शक्ति, ये तीनों भेद जो है अभिधा शब्द शक्ति के हैं। तो डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है प्रतीक का अर्थ है। प्रतीक का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो प्रतीक का जो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा वो संकेत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं। किसको प्रतीकवाद का जनक माना जाता है? तो जीन मोरेयास को प्रतीकवाद का जनक माना जाता है। 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? किसको बिंबवादी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है? तो टी.ई. ह्यूम को बिंबवादी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है दृश्य बिंब का संबंध होता है। किससे जो है दृश्य बिंब का संबंध होता है? तो नेत्रों से यानी कि आंखों से दृश्य बिंब का संबंध होता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है काव्य सर्जना का मूल आधार तत्व है। तो कल्पना जो है काव्य सर्जना का मूल आधार तत्व होता है। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कल्पना का प्रधान गुण है। इसमें से कौन सा कल्पना का प्रधान गुण है? तो रचनाशीलता जो है कल्पना का प्रधान गुण होता है। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कल्पना के द्वारा ही काव्य ग्राह्य, मर्म स्पर्शी और सजीव बनता है। किसका कथन है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है कालरिज के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कल्पना के भेद हैं। तो कल्पना के दो भेद होते हैं। पहला होता है मुख्य कल्पना, दूसरा होता है गौण कल्पना। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है। कौन सा इसमें से इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है आपको बताना है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्मृत बिंब जो होता है वो इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह परिभाषा है किसके द्वारा यह परिभाषा दिया गया है? तो यह परिभाषा जो है डॉक्टर केदारनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है बिंब योजना का कार्य है। कौन सा कार्य बिंब योजना का है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, ये सभी कार्य बिंब योजना के ही होते हैं। तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है मधुमय बसंत जीवन बन के। इस पंक्ति में बसंत प्रतीक है। बसंत किसका प्रतीक है आपको बताना है? तो 32 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बसंत जो है यौवन का प्रतीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम है। तो 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फैंटेसी कहा जाता है इसको। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक जो है कालरिज हैं। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है फैंटेसी शब्द का निर्माण हुआ है। फैंटेसी शब्द का निर्माण किससे हुआ है आपको बताना है? तो 35 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो 35 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रतीक की विशेषताएं हैं। इसमें से कौन सी विशेषता प्रतीक की है आपको बतानी है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। वह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। ये सभी विशेषताएं प्रतीक में पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है काहे री नलिनी तू कुम्भलानी में तत्व है। कौन सा तत्व है आपको बताना है? तो प्रतीक का तत्व है। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है जॉन मोरेयास ने फिगरो नाम के पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया था। कब कराया था आपको बताना है? तो 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1886 ईस्वी में कराया था। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कल्पना को नैतिक शक्ति कहा है। किसने कल्पना को नैतिक शक्ति कहा है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कल्पना को नैतिक शब्द किसने कहा है आपको बताना है? तो 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है
काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, यह कथन है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। 40 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का विवेचन नामवर सिंह के किस पुस्तक में हुआ है? तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में हुआ है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन के नियोजन भी यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो 42 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, कहानी नई कहानी कृति है, किसके द्वारा यह कृति लिखा गया है आपको बताना है? तो डॉक्टर नामवर सिंह की कृति है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं, इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान माना है, किसको माना है श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान आपको बताना है? तो मनुष्य सत्य है, इसको माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य सिद्धांतों को स्वीकार किया है, किसके रूप में स्वीकार किया है आपको बताना है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य के सहचर के रूप में काव्य सिद्धांतों को स्वीकार किया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्वों में से प्रमुख मानते हैं, किसको प्रमुख मानते हैं? तो बुद्धि को प्रमुख मानते हैं। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि महत्व देती है, किसको महत्व देती है डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि? तो उपर्युक्त सभी को, यानी रस को, सौंदर्य को, आनंद की आत्मनिष्ठ स्थिति को। तो डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा है, कौन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा है? तो उपर्युक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का प्रसार होता है, लोक की समस्त अनुभूतियां सुखात्मक दुखात्मक होती हैं, ये सभी रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा है। तो 50 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।